तो जो हमारा ये क्लास है बेसिकली इसका जो मेन मोटो है वो है मोल कंसेप्ट। बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि सर जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो ये टर्म पढ़ेंगे कि सर ये मोल कंसेप्ट क्या है और मोल पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आज से इस चीज को स्टार्ट कर रहा मोल। आज मैं बहुत एलिमेंट्री आइडिया पे बात करूंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप मेरे साथ कम्युनिकेट करें रादर देन कि मैं आपको पढ़ाऊं और आप अपने घर में बैठे हुए लेक्चर सुने। तो ये जो टॉपिक है मोल कंसेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको लेकर के क्या है कि ये इस चैप्टर से ज्यादा दूसरे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स वहां एप्लीकेशन ऑफ मोल होगा, इक्विलिब्रियम एप्लीकेशन ऑफ मोल होगा, और भी क्लास 12th में जाने के बाद सॉल्यूशन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मोल होगा। मेरे कहने का मतलब हो गया कि केमिस्ट्री में कहीं भी आप जब भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वर्ड बार बार आएगा दैट इज मोल कंसेप्ट। तो मैं इसी टॉपिक को आज देख रहा और इस पे एलिमेंट्री आइडियाज के साथ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग इसको स्टार्ट करें, मुझे आप लोगों से एक छोटा सा आंसर चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, समझोगे ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द, ध्यान देना, वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दो, एकदम ध्यान से समझो, मजा आएगा इसमें। अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि सर व्हाट इज द वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के एक सिंगल एटम का वेट क्या होता है। और मैं पहले आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहां जो ध्यान देने वाली बात है, मैंने लिखा है वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल एटम। चलो, आप लोगों में से कोई बताएगा, क्योंकि आप क्लास 9th में भी इसको पढ़ते हैं, क्लास 7-8 में भी कुछ एलिमेंट्री आइडियाज होते हैं, कोई बताएगा? एनी वन ऑफ यू? सर 16। मान्या ने बोला, इज दिस मान्या? यस सर। ओके, मान्या ने बोला 16। अब ये जो 16 है ये क्या है? ग्राम है, केजी है, क्या है? कुछ तो बताओ सर 16U। 16U। ध्यान दो, अब मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा, जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं। मैं कल भी बात कर रहा था स्कूल में, तो भी बच्चे कंफ्यूज्ड हो रहे थे। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा चीज बता रहा, ध्यान देना। देखो यार, अगर आपने मुझसे पूछा कि सर आपका वेट कितना है, आपने मुझे कभी नहीं देखा और आपने मुझसे पूछा कि सर आपका वेट कितना है, मैंने बोल दिया फोन पे कि मेरा वेट 150 पाउंड है, पाउंड। तो बीइंग एन इंडियन आप ये एज्यूम नहीं कर पाएंगे कि सर थिनर है, टॉलर है, दुबले हैं, पतले हैं, मोटे हैं। क्यों? क्योंकि यार पौंड हमारे लिए जनरल यूनिट नहीं है। हम अपने जनरल लाइफ में पौंड को यूज नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा वेट 150 किलो है, 150 केजी, तो ये आपके लिए समझना आसान होगा कि अच्छा सर का वेट 150 केजी है, इसका मतलब है कि सर हेल्दियर है, बहुत ज्यादा हेल्दी है। मैं ये कह रहा कि जब आप ये लिखते हो 16U, आपने कहा ना कि सर ये एक एटम का वेट है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हम किसी चीज का वेट करते हैं तो हमारे लिए जो सबसे यूजुअल यूनिट होता है वो क्या होता है? ग्राम होता है ना। हमारे लिए सबसे यूजुअल यूनिट क्या होता है? ग्राम। हम ग्राम में समझ पाते हैं। अगर कोई कहेगा कि सर कोई चीज 10,000 ग्राम का है, तो मेरे को समझ में आता है कि वो बड़ा होगा, वेल्दी होगा, हैवी होगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि सर वो 10 ग्राम का है, तो समझ में आता है कि वो छोटा होगा, हल्का होगा। बच्चे जो गलती करते हैं वो कहां गलती करते हैं, ये सुनो। बच्चे गलती ये करते हैं कि जब भी आपको एटम के वेट को कैलकुलेट करने की बारी आती है, आप उसको ग्राम में ना कैलकुलेट करके यू में कैलकुलेट करना प्रीफर करते हैं। और दिक्कत यह है कि हमारे लाइफ में, जनरल लाइफ में यू का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। तो हम एक्चुअली एज्यूम नहीं कर पाते कि साहब ऑक्सीजन का एक्चुअली में एक एटम का वेट क्या रहा होगा, क्योंकि 16U कहने से हमारा एजम्पशंस उसको पकड़ नहीं पाता कि एक्चुअली ऑक्सीजन का एक एटम कितना छोटा होगा। इज दैट क्लियर मान्या?
यस सर। यस सर। अगर मैं ये बोलता 16 ग्राम तो आपको समझ में आता कि अच्छा चलो ऑक्सीजन का एक वेट बहुत छोटा सा है। मैं आज क्या कर रहा हूं, मैं आज पहले आपको ग्राम में वेट निकालना सिखा रहा और उसके बाद अगले दिन, अगले वीडियोस, अगले क्लास में मैं इसको एएमयू से रिलेट करूंगा। पहले एएमयू क्यों नहीं? क्योंकि एएमयू हमारे लिए जनरल टर्म्स नहीं है। तो पहले अगर हम जनरल टर्म्स में इसको सीख पाते हैं तो इससे फायदा यह होगा कि जब बड़े टर्म्स पे हम लोग बात करेंगे, नए टर्म्स पे बात करेंगे, तो वो हमारे लिए समझना आसान होगा। चलो ध्यान दो। अब जैसे मुझे बात करनी है ऑक्सीजन के लिए, मेरे पास है ऑक्सीजन, ध्यान देना, ऑक्सीजन। आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ध्यान दो, जब हम इस 16 को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास इन ग्राम। हम लोग बात करेंगे कि एएमयू में क्या होता है और यू में क्या होता है। आज का हमारा कंसर्न क्या है कि साहब ग्राम में क्या होता है। ध्यान देगा, ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना 16, मैंने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो 16 ग्राम है, ये 16 ग्राम ऑक्सीजन के, ध्यान देना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का वेट है। कितने का वेट है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन के एटम का वेट है। कितना? 16 ग्राम। अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा, इसका मतलब सर अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, मान्या नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, और अगर हम 14 को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 14 ग्राम, तो इसका क्या मतलब होगा? वो 14 ग्राम कितने का कलेक्टिव वेट होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स को जब आप एक पैकेट में पैक करके वजन करेंगे, देन यू विल गेट 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाउ मैंने आपसे पूछा था कि सर 1 एटम का वेट क्या होगा, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो आप लिख सकते हैं क्या कि सर वी जस्ट कैन राइट हियर कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स को अगर हम लोग कलेक्टिवली वेट करते हैं तो ये 16 ग्राम होता है। तो 1 एटम का अगर हम वेट करेंगे तो ये 16 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज इजियर टू अंडरस्टैंड। कैसे? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 टू द पावर 23 ऊपर जाकर के हो जाएगा 10 टू द पावर -23, और ये इनटू, और जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे इट विल कम 2 पॉइंट समथिंग। क्या पता चला कि ऑक्सीजन के एक एटम का वेट 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम है। तो ग्राम में समझ में आ रहा ना कि 10 टू द पावर -23 ग्राम है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन के एक एटम का वेट बहुत 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 छोटा है, और ग्राम में एक्चुअली वेट कितना है वो हमने फाइंड कर लिया। मान्या क्लियर है ये चीज? यस सर। मान्या क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आगे चले। देखो यार, मैं और कुछ एग्जांपल्स ले रहा। मेरे पास है वाटर, ध्यान देना, मेरे पास है वाटर H2O। H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 1 इंटू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। मैंने मॉलिक्यूलर मास को किस में रिप्रेजेंट कर दिया? ग्राम में। क्या पता चला? ये जो 18 ग्राम है, ये 18 ग्राम किस चीज का वेट होगा? ये वेट होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का। बोलोगे सर इसमें मॉलिक्यूल्स क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है ये चीज? अब यहां आ जाओ, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो उसके 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के मास को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर मान्या? यस सर। यस सर। अब इसका मतलब यह हो गया कि सर अगर हम लोग लिखते हैं कि मीथेन का मास 16 ग्राम है, तो इसका क्या मतलब हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि मीथेन का मास 16 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम है, मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं तो क्या मतलब होता है? 16 ग्राम में रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये मॉलिक्यूल्स मिलकर के 16 ग्राम होंगे। क्लियर है?
और 6.022 इंटू 10⁻23, इसी को हम 1 मोल भी कहते हैं। अब इन तीनों को हमने आपस में रिलेट कर दिया। कभी भी जब आप न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करते हो, इस लाइन को पहले जरूर लिखो। इस लाइन को पहले लिखने का क्या फायदा होता है कि जब भी आपको रिलेट करना हो, वेट को चाहे मोल से रिलेट करना हो, वेट को चाहे मॉलिक्यूल से रिलेट करना हो, इट विल बी वेरी इजियर टू यू कि आप इसको कैलकुलेट कर पाए। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा, मैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा, उसके बाद मैं बात करूंगा इस पे और भी। ध्यान दीजिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान देना। कैलकुलेट मास ऑफ, ध्यान देना, कैलकुलेट मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। मैंने किसके बारे में बात करी? क्वेश्चन ध्यान से समझो, किसके बारे में मैंने बात करी? अमोनिया। हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे यार? मेरे पास अमोनिया है ना, जो सबसे बेस्ट तरीका है, अमोनिया 14 प्लस 3 कितना हो गया? 17। मैंने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। 17 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। देखते जाओ, इज इक्वल टू व्हाट? 1 मोल। ये तो ऑलवेज है। अब क्या करना है? कैलकुलेट मास। देखो, तेरे को जो निकालना है वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना। आपको क्या निकालना है? मास। देखो, मैं सिमिलर कलर से उसको ड्रॉ कर रहा, आप समझ पाओगे। यहां मास निकालना है और यहां पे मास है। तो जिस मास को कैलकुलेट करना है उसको हम किधर लिख रहे हैं? उसको हम लिख रहे हैं इधर, राइट साइड। जो कैलकुलेट करना है वो हमेशा राइट साइड। कैलकुलेट मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल। यहां देखो, हमें किस चीज से उसको रिलेट करना है? देखो, यहां मॉलिक्यूल से रिलेट करना है और मेरे पास यहां लिखा हुआ है मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये हो गया कि मास और मॉलिक्यूल को रिलेट करना है। तो मास और मॉलिक्यूल को मैंने कैसे रिलेट किया? ये ध्यान दो, यहां पे 17 ग्राम 6.022 इंटू 10⁻23। इज दैट क्लियर? कि 6.022 इंटू 10⁻23 का मास होता है 17 ग्राम। तो साहब 1 का मास क्या हो जाएगा? 17 बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। और हमें अगर 10 का मास निकालना है तो 10 का मास क्या हो जाएगा? ये आप समझ रहे हैं? 10 का मास क्या हो जाएगा? 10 का मास क्या हो जाएगा? 10 का मास अगर हमको निकालना है तो 10 का मास कैसे हम लोग निकालेंगे, ये बताओ। 10 का मास हम लोग कैसे निकालेंगे? 10 का मास 10 के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर हमको 10 का मास निकालना है तो 10 इज इक्वल टू 17 बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 ग्राम। नाउ दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर। कैसे सर, क्या किया? कुछ नहीं किया। मेरे को अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करना था, मैंने पहले लिख लिया कि अमोनिया का 17 ग्राम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास होता है। तो यार 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास 17 ग्राम होता है। तो 1 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा और 10 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? मान्या, इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर, आई थिंक एवरीवन हैज हैविंग क्लियर दिस वन। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ भी आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान देना। हाउ मेनी एटम्स, क्वेश्चन देखो कहां से हम रिलेट कर रहे हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखो क्वेश्चन में फिर से मैं वही कह रहा, कीप इट, टेक इट इजी, हड़बड़ाइए नहीं। किस चीज पे बात हो रही है वो देखो, बात हम कर रहे हैं ऑक्सीजन के एटम के बारे में। सबसे पहले ये समझो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई? 16 ग्राम। हम यहां से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। एटॉमिक मास 16 ग्राम। अब ध्यान दे, अगर एटॉमिक मास 16 ग्राम होता है तो 16 ग्राम का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। और इज इक्वल टू कितना मोल? 1 मोल। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में आओ। हाउ मेनी, क्या निकालना है आपको? एटम्स। आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कहां है? ये वाला, यही है ना एटम्स। जो निकालना है उसको हमेशा कहां रखेगा? राइट साइड। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डेटा है, इस डेटा को आप कहां रखेंगे? राइट साइड रख दो। इसको आप राइट साइड रख दीजिए।
राइट साइड रख दीजिए, कैसे? राइट साइड इसको रख दीजिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है, अब आगे आ जाओ। हाउ मेनी एटम्स? तो ये आर प्रेजेंट इन 20 ग्राम, इसको ग्राम से रिलेट करना है। अब ध्यान दो, 16 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय व्हाट? 16। और कितने के लिए निकालना है आपको? आपको निकालना है कितने के लिए? आपको निकालना है कितने के लिए? आपको निकालना है 20 ग्राम के लिए। तो 20 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? 20 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 20 ग्राम। इज दैट क्लियर मान्या? यस सर। समझ में आने लगा? ये जो रिलेशन हम निकाल रहे हैं, जो रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? यस सर, कुछ पहले हम पूछ? समझे तो उतना डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, एकदम अभी जो मैं बता रहा हूं इससे कुछ जम्बल्ड नहीं हो रहे हो, एकदम क्लियर है सारे लोगों को? यस सर। ओके, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चंस है, यू जस्ट कैन आस्क कि हाँ सर मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, आप उसको पूछ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, इसमें देखो और क्वेश्चंस का वेरिएशन कैसे होता है, अगले दिन जब हम लोग इस पे बात करेंगे तो इसको हम लोग मोल से क्या बोलते हैं उसको, एसटीपी पे वॉल्यूम से भी रिलेट करेंगे, वहां भी हम लोग उसको रिलेट करेंगे। देखो एक और बहुत इंटरेस्टेड सा क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन ये है, ध्यान दो, जो क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले एग्जाम्स, जो बहुत सारे स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन आया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दो। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। ये बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और इंटरेस्टेड से भी ज्यादा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है और इंटरेस्टेड क्यों है, दोनों पे बात करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टेड इसीलिए है बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान देना, तेरे को टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है एक मॉलिक्यूल में। यहां देखो, Na2CO3 इज अ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन में अगर रहता कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कोई दिक्कत नहीं था। Na2CO3 एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। फिर भी मैंने जो आपको सिखाया, हम बेसिक्स को लेकर के आगे चलते हैं। देखो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया कि मेरे पास, ध्यान देना किसके बारे में बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। Na2CO3, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास जब आप कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 106 ग्राम। ध्यान देना, 106 ग्राम का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यस सर, ये तो होता है सर, क्योंकि अभी मैंने सिखाया जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स को या एटम को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि ये मॉलिक्यूलर मास है तो ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, ये एटॉमिक मास होता तो एटम को रिप्रेजेंट करता। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। 53 ग्राम पे मुझे कैलकुलेशन चाहिए। अभी ध्यान दो, अगर ये 1 ग्राम होगा तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय व्हाट? 106 मॉलिक्यूल्स। यस सर, ध्यान दीजिएगा। If we have 53 gram, then 6.022 into 10 to the power 23 divided by 106 into 53। इसको आप जब यहां काट करके सॉल्व कर देंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 2। और जब इस पूरे को आप सॉल्व कर लोगे तो 3.011 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 वाट मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम देखो, हमने जो कैलकुलेट किया वो क्या कैलकुलेट किया यार? हमने जो कैलकुलेट किया वो हमने कैलकुलेट किया, ध्यान दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 53 ग्राम। हमारे पास रिलेशन है, हमने कैसे कैलकुलेट किया इसका हमारे पास एविडेंस है कि सर 106 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल थे तो 1 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल, 53 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल। बट क्वेश्चन के पास आ जाओ, क्वेश्चन कहता है कि आपने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किया वो नहीं करना था, हमें कैलकुलेट करना था कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स।
अब यहां पर इंटरेस्टेड सा क्या है वो ध्यान दो। देखो, जब आप Na2CO3 पे फोकस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बहुत प्यारा सा चीज, वो देखो ये Na2CO3 है। जब आप Na2CO3 पे फोकस करेंगे तो Na2CO3 के बारे में एक बहुत इंटरेस्टेड चीज देखो, ये है Na2CO3। ये Na2CO3 का एक मॉलिक्यूल है, ध्यान देना। लेकिन ये मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है? 2 सोडियम के एटम है, ध्यान देना, 1 कार्बन का एटम है और 3 ऑक्सीजन का एटम है, Na2CO3। देन टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हो गए? 2 सोडियम, 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन। इट मींस व्हाट? 6 एटम्स। हाँ कि ना? जरा बताओ मुझे। 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 2 सोडियम। ये जो 6 एटम है वो किसमें है? देखो, इस एक मॉलिक्यूल में है ना? Na2CO3 के एक मॉलिक्यूल में 6 एटम है ना? और हमने निकाल लिया कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 है। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? इसको 6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कैसे? 1 मॉलिक्यूल में 6 एटम्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना एटम? मान्य समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है? कुछ दिन पहले अभी हमारे बगल में डीपीएस में ये क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम, सिर्फ सोडियम एटम। तो यहां पर 1 मॉलिक्यूल में सोडियम के कितने एटम है मान्य? देखो, 1 मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है? 2। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देते? 2 से। अगर बोलता कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो क्या करते? 3 से मल्टीप्लाई करते। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो 1 ही रहने देते। लेकिन अगर है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, देखो मॉलिक्यूल में एटम निकालना, तो हमने निकाल लिया 1 मॉलिक्यूल में 6 एटम्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या लिखेंगे? इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 6 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ये क्लियर हो गया? अब देखो, ये जो आंसर आ गया हमारा, वो आंसर किस यूनिट में आ गया? ये आंसर आ गया एटम्स में। और हमारा जो क्वेश्चन था उसमें भी मेरे को क्या बोला गया था? क्वेश्चन में भी बोला गया था कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। हमने यहां एटम्स निकाल लिया। मतलब अगर कभी मॉलिक्यूल में एटम्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे? पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे और फिर ये चेक कर लेंगे कि 1 मॉलिक्यूल में कितना एटम है। मान लीजिए कि अगर आपके पास दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं, हम देखते हैं मेरे पास अगर CH4 है, इसका क्या मतलब हो गया? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मीथेन का एक मॉलिक्यूल, और मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम, मतलब 1 + 4 वी हैव टोटल 5 एटम्स in 1 molecule. Is that clear? Manya, is that clear? Yes sir. Yes sir. This was some basic concepts regarding mole. हम लोग ये मोल के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे। हम आपको ये बता रहे थे कि जब आप बात करते हो, देखो अब मैंने जब बात करा आपसे, ओवरऑल बात मैंने क्या की आपसे? ओवरऑल बात मैंने ये की आपसे कि अगर कभी आपको कोई बोलता है कि सर हम ऑक्सीजन एटम बोल रहे हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या जाना चाहिए कि वो बोल रहा है ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब 16 ग्राम इज इक्वल टू 16 ग्राम इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल। ये तुरंत जाना चाहिए आपके दिमाग में। जैसे कोई बोलता है नाइट्रोजन का एटम है मेरे पास, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसके पास अगर 14 ग्राम है तो वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट ऑल क्लियर? यस सर। यस सर। इस टॉपिक को हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट डे, जब हम लोग इस पे बात करेंगे एएमयू के साथ इसको, और एएमयू से पहले हम इसको वॉल्यूम में रिलेट करेंगे। प्रीवियस ईयर के मोल्स पे पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, उसके बाद स्टोइक्योमेट्रिक में जाएंगे और उसके बाद हम लोग उसको एएमयू से रिलेट करेंगे। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं यार, एएमयू एक ऐसा यूनिट है जो हमारे जनरल लाइफ में यूज नहीं होता है, तो हम लोग इसको एएमयू में रिलेट करने से पहले ग्राम पर फ्लुएंसी लेकर के आएंगे। ठीक है? थैंक यू। अगले दिन बात करेंगे इसमें हम। थैंक यू।